कितने लोग ट्रैम्पोलिन के टूटने से पहले उस पर उछल कूद कर सकते हैं? इस वीडियो में हम कुव्वत यानी फोर्स की वजह से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की अकसाम के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोर्स क्या है। दरअसल किसी चीज को मखसूस सिमत में धकेलने या खींचने को फोर्स कहते हैं। जब भी आप किसी चीज को धकेलते या खींचते हैं तो आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। आप जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह की तब्दीलियों का सबब बन सकती है। वो शय की शक्ल बदल सकती है, वो शय की रफ्तार को तब्दील कर सकती है, फोर्स उस समत को भी तब्दील कर सकती है जिसमें कोई चीज सफर कर रही हो। अगर फोर्स किसी शय की रफ्तार और समत दोनों को तब्दील करती है तो हम कहते हैं कि इसकी समती रफ्तार यानी वेलोसिटी तब्दील हुई है, और इसकी वजह यह है कि वेलोसिटी एक समतिया मिकदार यानी वेक्टर क्वांटिटी है जो रफ्तार और समत दोनों की पैमाइश करती है। हैयत या शक्ल में तब्दीली से मुतअद्दिद चीजें मुराद ली जा सकती हैं, जैसे कि किसी चीज को फैलाया, टेढ़ा किया या फिर दबाया जा सकता है। जब किसी शय की ज़ाहिरी हालत तब्दील होती है तो हम कहते हैं कि इसकी हैयत बिगड़ गई है। हैयत बिगड़ने यानी डिफॉर्मेशन की 2 अकसाम हैं। पहली लचकदार यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें जब फोर्स हटाई जाती है तो चीज फिर से अपनी असल सूरत में वापस आ जाती है। और दूसरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें फोर्स के हटाने के बावजूद शय अपनी असल सूरत में वापस नहीं आती। ये वाला ग्राफ डिफॉर्मेशन के लिए लगाई गई फोर्स का एक्सटेंसिव कर्व दिखा रहा है। जब तक कोई चीज अपनी लचकने की हद यानी इलास्टिक लिमिट तक ना पहुंचे तब तक इलास्टिकली डिफॉर्म नहीं होते। जब खिंचाव इलास्टिक लिमिट से तजावुज कर जाए तो फिर ऑब्जेक्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं। आप जानते हैं कि जब इलास्टिक बैंड को खींचकर छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी असल सूरत में आ जाता है, मगर जब आप उसको बहुत ज्यादा खींचे तो वो अपनी असल सूरत में वापस नहीं आएगा, बल्कि ज्यादा खिंचा हुआ ढीला सा इलास्टिक बैंड बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी इलास्टिक लिमिट को पहुंच जाता है और अब वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है। अब अगर हम इसको मजीद खींचे तो वो टूट जाएगा। ये उसका नुक्ता इंशिकाक यानी रप्चर पॉइंट है। हम एक क्लासरूम में भी इलास्टिक लिमिट को स्प्रिंग की मदद से देख सकते हैं। स्प्रिंग पर इतना वजन डालें कि वो वापस अपनी असल सूरत में ना आ सके। ये इसकी इलास्टिक लिमिट होगी। तो कितने लोग ट्रैम्पोलिन पर इसके टूटने से पहले उछल कूद कर सकते हैं? ये ट्रैम्पोलिन की इलास्टिक लिमिट पर मुनहसर है, लेकिन आप इस अमल को हरगिज घर में ना आजमाएं। हरगिज नहीं, कभी नहीं।